महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉगिन करें www.drsohanrajtated.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़। चंदेषु निम्मलयरा आइचेषु अय्यं पयासैरा सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु, सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। हे मेरे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान, आप अजर हो, अमर हो, अविनाशी हो। आप अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति, अनंत सुख का धाम हो। विश्व की सबसे शक्तिशाली आप द्रव्य हो। आप रिद्धि सिद्धि प्रदाता हो, आप मुक्ति प्रदाता हो। आप सागर से गहरे और सूर्य से और हिमालय से विशाल हो। आप मुझे मुक्ति प्रदान करो, आप मुझे कृपा करो, आप मेरे को शक्ति दो, जागृति दो कि मैं मुक्ति के मार्ग पर आगे से आगे बढ़ता रहूं। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय है शांतिपूर्ण सहवास के सूत्र। देखिए, हर व्यक्ति जो जन्म लेता है वह जीना चाहता है, मरना कोई नहीं चाहता और दुख कोई नहीं चाहता है। जब हम किसी भी प्राणी को, किसी भी आत्मा को जन्म नहीं दे सकते, और आत्मा वैसे क्रिएट होती नहीं है, ये तो अनादि अनंत काल से क्रिएटेड है और ये घूमती रहती है। तो किसी आत्मा को पैदा करना, और वास्तव में आत्मा पैदा भी नहीं होती, पैदा तो शरीर होता है, और आत्मा तो उसकी सिर्फ प्रेजेंस और हाजिरी रहती है। तो इसीलिए जो है वो हम जो किस तरीके से एक साथ शांतिपूर्ण सहवास कर सकते हैं, आज का हमारा वह विषय है। देखिए, मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं कि मनुष्य के शरीर के अंदर 60 खरब कोशिकाएं हैं जो कि होमोस्टेटिक कंडीशन से, होमोस्टेटिक मैनेजमेंट से जो है पूरे शरीर को स्वस्थ रखती है, और हर कोशिका अपना अपना कार्य करती है। और कोशिका के अंदर मुंह होते हैं जिसको हम रिसेप्टर कहते हैं, उस रिसेप्टर से वो खून के माध्यम से रोज अपनी खुराक लेती है। और कोई भी मेडिसिन जब जाती है और जिस स्थान की कोशिकाएं होती, जैसे मान लीजिए कि मेरा जो सर के अंदर दर्द है, तो सर के दर्द की हमने गोली ली, तो वो ब्लड के साथ के अंदर, सर के अंदर जो है वो गोली जाएगी ब्लड के साथ, और वहां की जो कोशिकाएं होगी वही उनको रिसेप्ट करेगी, वही जो है रिसेप्टर के माध्यम से मुंह खोल के उनको ग्रहण करेगी। बाकी सारी शरीर की सब कोशिकाएं अपना मुंह बंद रखेगी, वो मेडिसिन नहीं लेगी, क्योंकि उनको आवश्यकता नहीं है। कोशिका तो आवश्यकता है, उसको जिंदा रहने के लिए जो न्यूट्रियस है वही आवश्यक होते हैं और वही वो लेती है। तो देखिए, जब 60 खरब कोशिकाएं एक साथ जो है इस शरीर को स्वस्थ रख सकती है शांतिपूर्ण सहवास करके, तो उसके तुलना के अंदर पूरे विश्व की जनसंख्या 7.8 की जनसंख्या बहुत छोटी है। तो क्या वे लोग शांतिपूर्ण सहवास नहीं कर सकते? हर व्यक्ति का अपना अपना, हर आत्मा का अपना अपना अस्तित्व है, और उसके अस्तित्व को स्वीकार न करना, इसका अर्थ ये अपने अस्तित्व को स्वीकार नहीं करना। इसका अर्थ क्या हुआ कि अगर हम किसी प्राणी की हिंसा करते हैं तो वास्तव में हम अपनी स्वयं की हिंसा करते हैं। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं, कबीरदास जी बहुत
पहुंचे हुए इंट्यूशनल साधक थे, उनके कमाल एक बेटा था और कबीरदास जी बकरी का दूध पिया करते थे। उन्होंने अपने बेटे कमाल को कहा कि तुम जंगल में जाकर के और हरी हरी घास काट करके इस बकरी के लिए लाओ, बेचारी भूखी हो रही है। तो कमाल जो है कैंची लेकर के और बगीचे के अंदर गया और वहां पर जो हरियाली को जो ही काटने लगा तो भीतर से एक इलेक्ट्रिक का सर सर की आवाज सी आई। तो वो भी पहुंचा हुआ साधक था, उसने भांप लिया कि ये जो लाइट है, प्रकाश है, ये वही है जो मैं हूं। ये चेतना जो है वही मैं हूं। ये हर एक को चेतना दिखाई नहीं देती है। जो प्योर होती है आत्मा, साधक आत्माएं होती है, संप्रेषण कर सकती है, उनको ही मालूम पड़ सकता है। इसमें साधना की आवश्यकता होती है। तो उसके मन में ख्याल आया कि इस घास को काटना मीन्स मैं मेरे अपने हाथों को ही काटना है। वह चिंतन में गहरा डूब गया और उस हरी घास को नहीं काट सका। और शाम को जब लौट करके घर आया और कबीरदास जी ने जब पूछा तो आप बीती सारी बात बताई, तो कबीरदास जी ने कहा कमाल तो कमाल का है और तेरे को साधना के क्षेत्र के अंदर, चेतना के क्षेत्र के अंदर जब कभी भी लोग याद करेंगे तो तेरा जो है नाम सर्वप्रथम लिया जाएगा। तो कहने का अर्थ यह कि दूसरे के अस्तित्व को गंवाना, दूसरे के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करना, किसी को मारना, प्रताड़ना और उसकी हिंसा करना, यह स्वयं की हिंसा है। क्योंकि उसके भीतर के अंदर वही परम प्रभु परमात्मा है जो आपके भीतर है। इसका मतलब उस प्रभु की आप अवहेलना कर रहे हो, उस प्रभु को आप कष्ट पहुंचा रहे हो। तो ये जो है वास्तव के अंदर एक अस्तित्व को नकारना है। ऐसा नकारने वाला व्यक्ति जो है वह किस प्रकार शांतिपूर्ण से अस्तित्व कर सकता है। ऐसे लोग समाज कंटक कहलाते हैं। आतंकवादी है, अनैतिकतावादी है, रेप करने वाले हैं, मिलावट करने वाले हैं और जो है जनता का खून चूसते हैं और अपना घर भरते हैं। ऐसे लोग जो है वो मानवतावादी नहीं है और ऐसे लोग जो है वो समाज के कंटक कहिए या समाज के दुष्ट लोग कहे जाते हैं। हमें ऐसा जीवन नहीं जीना है। हमें तो शांतिपूर्ण सहवास का जीवन जीना है। यानी हमारे द्वारा इस जगत के किसी भी प्राणी, 84 लाख जीवा योनि के किसी भी प्राणी को हमारे द्वारा किंचित मात्र भी दुख न हो, दुख न हो, दुख न हो। और हमें तो इससे ऊपर उठ करके ये सोचना चाहिए कि प्राणी मात्र के प्रति हमारे मन में बुरे भाव नहीं आवे, हम किसी को दोषी नहीं देखें और हम किसी के प्रति अभिप्राय और ओपिनियन नहीं दें। वास्तव में कुदरत क्या कहती है? कुदरत कहती है कि इस पूरे जो है कॉस्मोस का, ब्रह्मांड का, जगत का, लोक का जो है वह कर्ता मैं हूं। सबका भरण पोषण, जन्म वगैरह सब जो है मेरे द्वारा होता है, कर्ता कोई नहीं है। जब हम अपने आप को अकर्ता बना देते हैं, ज्ञान लेने के बाद में सबसे पहला काम अकर्ता बनाया जाता है। नो ऑनरशिप, नो डूअरशिप। आपको निष्काम कर्म करने की थ्योरी पढ़ाई जाती है। आपका अनंतानुबंधी कषाय को भस्मीभूत किया जाता है और जो है आपका दर्शन मौन समाप्त किया जाता है। तो जब आप अकर्ता बन जाते हो उसके बाद के अंदर आपकी दिशा बदल जाती है और आप शांतिपूर्ण शय, विश्वास, अहिंसा, परोपकार और जो है मैत्री, प्रमोद, करुणा, मध्यस्थता, ये जो मानवीय गुण हैं उसके आप उपासक बन जाते हो और उन गुणों को जीवन के अंदर उपयोग करते हो। तो आज का जो हमारा विषय है शांतिपूर्ण सहवास के सूत्र, हम आपको एक एक करके सूत्र लेते हैं। पहला सूत्र है कि जगत निर्दोष। इसका अर्थ यह हुआ कि स्वदोष दर्शन करो और जगत के हर प्राणी को निर्दोष देखो। ये पूरा ब्रह्मांड, ये पूरी सृष्टि निर्दोष है। वास्तव में किसी का दोष होता ही नहीं है।
वह व्यक्ति जो है हमारे साथ किसी तरह का अप्रिय व्यवहार करता है तो उसका स्टार्ट हमने किया। अप्रिय व्यवहार इसीलिए करता है कि वह हमारा हिसाब है, पहले हमने उसके साथ में अप्रिय व्यवहार किसी भी तरह का पूर्व जन्म में किया, तब जो है वह अब हमारा कर रहा है। और वो हमारा वैसे सोचा जाए तो वह शुभ चिंतक है, हमको एनओसी दे रहा है, हमको मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ा रहा है। तो ऐसे व्यक्ति को दोषी कहने का अर्थ है जगत के किसी भी प्राणी को दोषी नहीं समझना चाहिए। इसीलिए जगत निर्दोष सब मेरा दोष। जब कभी भी आपको जो है किसी का दोष दिखाई दे तो आप तुरंत जो है वह अंगुली निर्देश अपनी तरफ करो कि इससे ज्यादा तो दोष मेरे में भरा पड़ा है। यानी कहने का मतलब यह है कि आप हमेशा अपने दोषों को देखते रहो, दूसरे गुणों को देखते रहो, दूसरों के प्रति जो है प्रमोद भावना रखो, तो जो है आपको किसी प्रकार का कष्ट नहीं होगा। और जगत को निर्दोष मानने से, अपने दोष दर्शन करने से हमारी जो अज्ञानता है, मूल है अज्ञानता का नाश ही सच्चा नाश है, और अज्ञानता का त्याग ही सच्चा त्याग है। अज्ञानता का त्याग करके हम शाश्वत सुख की नींव लगा सकते हैं, शाश्वत सुख को प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारे केंद्र में आत्मा रहनी चाहिए, और वो आत्मा जो है सिद्ध बुद्ध मुक्त क्यों नहीं बन रही है, वो आत्मा परमात्मा क्यों नहीं बन रही है, उनके साथ अज्ञानता रूपी कोट लगा हुआ है, जिसको हम कार्बन शरीर, लिंग शरीर जो कहते हैं, उसको हमें हटाना है, उसको धोना है, उसको साफ करना, उसको वॉश करना है। ये हमारा फोकस, हमारा केंद्र बिंदु रहना चाहिए। तो भाई और बहनों, ये तो पहला सूत्र हो गया। दूसरा सूत्र है कि टकराव टालिए। देखिए, मनुष्य की जिंदगी है वो टिट बिट्स में चली जाती है, क्रिया की प्रतिक्रिया में चली जाती है, और घर में, परिवार में, समाज में, देश में, विश्व में क्रिया प्रतिक्रिया बहुत चलती है, और उसके अंदर ये कायरता का चिन्ह है। एक व्यक्ति कोई एक बात कहता है तो उसकी जगह सामने वाला ये सोचता है कि इसने मेरे को एक गाली दी, वो 2 जड़ देता है, सामने वाला 4 जड़ देता है, ये 8 जड़ देता है। तो ये टिट बिट्स कहिए या जो कहिए कि ये जो है वो बुराई का आदान प्रदान है, ये चलता रहता है। लेकिन क्षमा वीरस्य भूषणम, जो क्षमा करता है वो वीर कहलाता है, और जो ईंट का जवाब पत्थर से देता है, नेले पे देला मात करता है, टिट फॉर टैट पड़ता है, वो तो एक सामान्य व्यक्ति करता ही है, उसके अंदर कोई मानता की बात नहीं है। इसीलिए कहीं पर टकराव की स्थिति हो जावे, घर में हो जावे, पति पत्नी के बीच में हो जावे, और माता पिता के बीच में हो जावे, और भाई 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 बहन के बीच में हो जावे, तो उसको टालने के लिए प्रतिक्रिया को रोक दो। उसको रोकने के लिए क्या है कि जिस स्थान पर दोनों आप क्रिया प्रतिक्रिया कर रहे हो, एक व्यक्ति उस स्थान को कुछ मिनट के लिए छोड़ देवे, और वह व्यक्ति मौन हो जावे। एक व्यक्ति उसी समय में पानी पी ले, एक व्यक्ति उसी समय में नवकार मंत्र गिनना प्रारंभ करके, एक व्यक्ति उस जगह को छोड़ करके मेडिटेशन में बांध जावे। यानी कि जो हमारा उदय प्रारब्ध हो रहा है उसमें निमित्त को टालना। जब निमित्त को टालने देते हैं तो उदय और प्रारब्ध है वह आत्म प्रदेशों के अंदर भोग लिया जाता। भोगा तो जाएगा, लेकिन जो है उसका आगे क्रिया प्रतिक्रिया नहीं रहेगी। तो अगर मान लो हम शांतिपूर्ण सहवास करना चाहते हैं, प्रेम से इस दुनिया में रहना चाहते हैं, इस धरती को स्वर्ग बनाना चाहते हैं, हम वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा से चलना चाहते हैं, तो हमें जो है टकराव को हर स्थिति में रोकना चाहिए। जब हम टकराव करते हैं तो हमारे भीतर जो है
वो नेगेटिव थिंकिंग आती है और इस तरीके के हार्मोन्स बनते हैं जो कि हमारे में नकारात्मक सोच पैदा करते हैं, हमारे ब्लड को गंदा करके पॉइजनियस बना देते हैं और हमारी पाचन शक्ति को कमजोर करते हैं, हमारी स्मृति को कमजोर करते हैं, हमारी जो ब्रेन की जो शक्ति है उसको कमजोर करते हैं। यानी सारे नुकसान ही नुकसान है, टकराव में सब नुकसान ही है। ऐसा कहा गया कि लड़ाई में लड्डू नहीं बढ़ते हैं। अब विजयी दोनों में से कोई हो सकता है, लेकिन जन और धन और जो है वो कहना चाहिए संपत्ति का कितना नुकसान होता है उसका कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है, उसकी भरपाई नहीं हो सकती है। और टकराव नहीं होता देश देश के बीच में सीमा को लेकर के, तो क्यों युद्ध होता। तो ऐसी स्थितियों को हमेशा टालना चाहिए और टालने वाला महान होता है। टकराव टालिए। और तीसरा जो है एडजस्ट एवरीवेयर। देखिए आप बच्चों के साथ बच्चे बन जाइए, बूढ़ों के साथ बूढ़े बन जाइए, जवानों के साथ जवान बन जाइए और जिस तरीके का माहौल हो, जिस तरीके के सामने लोग हो, उसी के अनुसार बात करना, बर्ताव करना और उनको समझाना। इसका अर्थ मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप कोई चीज का गलत प्रतिपादन करो, गलत नहीं। प्रतिपादन करने के कई तरीके होते हैं, सरल तरीके से किया जा सकता है, घनिष्ठ तरीके से किया जा सकता है। सामने कैसे लोग हैं उस हिसाब से उस वस्तु का प्रतिपादन करने से वो सहज जो है जनता को गम्य होता है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि आप एडजस्ट एवरीवेयर। गर्मी है, सर्दी है, भोजन कम मिला, भोजन ज्यादा मिला, भोजन रुचिकर था, भोजन कम रुचिकर था, आपको नींद कम आई, आपको नींद ज्यादा आई, आपको एसी नहीं मिला, पंखा नहीं मिला। तो जहां जहां जिस स्थिति में द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार जैसे जैसे संजोग है उन संजोग के अंदर एडजस्ट करना और उस संजोग के अंदर किसी भी तरह की मन में नकारात्मक फीलिंग नहीं आना, उस संजोग को सहन करना, उस संजोग को समभाव से टॉलरेट करना है, एडजस्ट एवरीवेयर है। और चौथा है कि भुगते उसकी भूल। देखिए ये कितना बड़ा जो है एक आध्यात्मिक सूत्र है। मान लीजिए कि दो वाहन आपस में टकर गए, दो पहिए वाले वाहन आपस में टकर गए, तो अब किसी के कम लगी, किसी के ज्यादा लगी। तो ये जो घटना घटित संजोग का घटना घटित होता है वह मन वचन काया के बस की बात नहीं है, ये तो कुदरत संजोग जुटाती है। और अगर आप अकर्ता हो, आप ज्ञानी हो, तो आपकी कोई जिम्मेवारी नहीं है, क्योंकि आप तो संजोग के अधीन हो। इस हमारे मन वचन काया का और इस कुदरत का कहिए या इस प्रकृति का कहिए, वह कंट्रोलर, क्रिएटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर सब कुदरत है। तो इसीलिए क्या है कि जो व्यक्ति आपस में टक्कर होगी तो गलती टक्कर मारने वाले की नहीं है, गलती तो टक्कर खाने वाले की है, भुगतने वाले की गलती है, भुगताने वाले की गलती नहीं है। क्योंकि उसने पूर्व जन्म के अंदर कोई इस तरह का टक्कर का व्यवहार जो है इस व्यक्ति के साथ में जो कर रहा है, जो द्रव्य सामने है जो कर रहा है उसके साथ किया हो, तो वो तो क्या ध्वनि की प्रतिध्वनि कर रहा है, वो तो जो उसके साथ किया गया ठीक वैसा ही व्यवहार कर रहा है, तो उसकी तो गलती है ही नहीं, वो तो निर्दोष है। इसीलिए हम कहते हैं कि शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के लिए विश्व के हर प्राणी को निमित्त, निर्दोष, अकर्ता और शुद्ध आत्मा समझो। इसमें संपूर्ण जो है हमारे कहना चाहिए कि जो आगम है उनका सार आ गया और विश्व की जो बिगेस्ट रियलिटी है, अल्टीमेट रियलिटी ऑफ द वर्ड्स कम इन दिस फोर सब्जेक्ट्स, अकर्ता, निमित्त, निर्दोष और शुद्ध आत्मा। जब जो है आप ये
भुगताने वाले की भूल को नहीं मानेंगे, भुगतने वाले की भूल मानेंगे, तो आपको लगेगा यह प्रकृति का, इस सृष्टि का न्याय है। क्योंकि सृष्टि पांचवा सूत्र है कि हुआ सो न्याय। जो हमारी प्रकृति है वो कभी भी अन्याय नहीं करती है। प्रकृति तो ये कहती है कि मेरा न्याय एकदम एक्यूरेट है। मैं वो न्याय इतना परफेक्ट करती हूं कि जो कुछ भी आपका उपादान है, जो भी आपने भाव डाले हैं, कॉजेज डाले हैं, उसके अनुरूप ही जो है मैं उदय और प्रारब्ध के अनुरूप संजोग जुटाती हूँ। न तो उससे कम जुटाती हूँ, न उससे ज्यादा जुटाती हूँ। द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुरूप काल स्वभाव कर्म पुरुषार्थ के निमित्त से जो है मैं ये सारे जो है साधन जुटाती हूँ, संजोग जुटाती हूँ। तो भाई और बहनों, ये भुगते उसकी भूल और हुआ सो न्याय। ईश्वर जो कुछ करता है और हमारी कुदरत जो कुछ भी करती है, हमारी व्यवस्थित शक्ति जो कि करता है, जो कि हमारे व्यक्तिगत स्तर पर काम करती है और विश्व के स्तर पर, दुनिया के स्तर पर कुदरत काम करती है, तो हुआ सो न्याय जो है ऐसा सूत्र है कि इसको हम जीवन के अंदर डालें। और 5 ही सूत्र जो मैंने बताया है कि जगत निर्दोष, दूसरा टकराव टालिए, तीसरा एडजस्ट एवरीवेयर, चौथा भुगते उसकी भूल और 5वां हुआ सो न्याय। इन 5 सूत्रों को अगर हम जीवन के अंदर उपयोग करते हैं तो निश्चित तौर से जो है हमारा जीवन शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का जीवन होगा और हमारा सहवास बड़ा मधुर होगा। क्योंकि इस तरीके की मानसिकता से हम हर जीवित आत्मा के प्राणी को जो है तवज्जो देते हैं, उनके साथ में कोई ऐसा व्यवहार नहीं करते हैं जो हमको प्रिय नहीं हो, क्योंकि ये शांतिपूर्ण सहवास के सूत्र हमारे पास में है। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि हमेशा जो है आप विवेक को जागृत करो। विवेक धम्म आइए, विवेक ही धर्म है। आपने पुस्तकों से तो बहुत ज्ञान लिया है, लेकिन वो पुस्तकीय ज्ञान है जब हमारे साथ कोई अवस्था आती है उस वक्त में हाजिर रहना चाहिए। जो वक्त पर हाजिर रहता है वह अनुभव का ज्ञान है। पुस्तकीय ज्ञान तो तोता रटंत है और ये व्यक्ति भूल जाता है क्योंकि उसमें अनुभव नहीं है। जो हमारा पुस्तकीय ज्ञान है वो तो मति पूर्वक है, उसके अंदर बुद्धि का अंश होता है और बुद्धि हमको संसार में भटकाती, वो मति पूर्वक होता है, वो शुद्ध ज्ञान कहलाता है। तो वो मति पूर्वक का ज्ञान है, हमको बुद्धि के माध्यम से दुनिया में भटकाता है। बुद्धि क्या करती है, वो हमें नफा नुकसान बताती है, वो हमें लाइक डिसलाइक करवाती है। आई लाइक इट, आई डोंट लाइक इट, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये लेना चाहिए, ये नहीं लेना चाहिए, भेद रेखा खींच देती है, वह बुद्धि है। तो बुद्धि के कारण हम भटकते रहते हैं। दुनिया में भटकाने वाली बुद्धि होती तो हमको जो है शांतिपूर्ण सहवास के लिए बुद्धि से परे जाना चाहिए। कहने का अर्थ यह है कि जो सूत्र हमको इंट्यूशनल तक ले जाते हैं, जो सूत्र हमको पंडित बनाते हैं, जो सूत्र हमें प्रज्ञा के जगत में ले जाते हैं, उन सूत्रों पर, अनुभव वाणी पर ज्यादा हमारा जो फोकस होना चाहिए। और अनुभव वाणी के ऊपर जो अनुभवी ज्ञानी पुरुष है वो उनके अनुभव को हमें तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि अनुभव के अंदर जो है हमारा अस्तित्व छिपा हुआ होता है। अनुभव बहुत गहरा होता है, कारगर होता है, इफेक्टिव होता है, सरल होता है, सुगम होता है। और बाकी का सब जो होता है वो नॉलेज होता है। जो बुद्धि के स्तर पर जो हम अभी बात कर रहे थे वो सारा जो है नॉलेज है। नॉलेज कलिष्ठ होता है, नॉलेज को रटना पड़ता है, नॉलेज को बार बार याद करना पड़ता है, उसकी भूल होती है। देखिए, अनुभव की बात कभी भूली नहीं जाती है। क्या आप अपना नाम, मेरा नाम सोहन राज तातेड़ मैं कभी भूलता हूं? कभी नहीं भूलता। और
मेरे माता पिता का नाम कभी नहीं भूलता, और मैं कहाँ का निवासी हूँ कभी नहीं भूलता, पत्नी का नाम नहीं भूलता। यानी जो मूल चीजें हैं, जो अनुभव गम्य है, वो कभी भूली नहीं जाती है। तो उसी तरीके से जो है शांतिपूर्ण सहवास के अंदर हम आपको ये कहना चाहते हैं, अधिक से अधिक जो है आप अनुभव का उपयोग करो, अधिक से अधिक जो है आप इंट्यूशनल बनो। इंटेलेक्चुअल बनना अच्छा है, कोई भी ज्ञान जो हम प्राप्त करते हैं, पुस्तकीय ज्ञान जो हम यूनिवर्सिटी कॉलेज वगैरह में प्राप्त करते हैं या आप पढ़ के प्राप्त करते हैं, तो स्वाध्याय है। वो कोई भी ज्ञान है, आत्मा का ज्ञान लेना बुरा नहीं है, परंतु आत्मा को प्राप्त करने का मतलब 100% आत्मा का अनुभव होता है, तब हमें केवल दर्शन होता है, फिर केवल ज्ञान होता है, फिर मुक्ति मिलती है। तो भाइयों बहनों, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि शांतिपूर्ण सह अस्तित्व एक बहुत अच्छा सूत्र है, और अगर हम शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के साथ में रहते हैं तो हमारा विकास होता है। सबका साथ सबका विकास, और वह सबके साथ रहने से, सबके हिलन मिलन करने से ही हमारा विकास होता है। जैसे हमारी पुरानी जो है वो देखिए कि हमारी संयुक्त परिवार प्रथा थी, 20-20, 30-30, 50-50 लोग कई जनरेशन तक साथ रहते थे। तो ये सब हमारे विकास के सूत्र है, ये शांतिपूर्ण सहवास के सूत्र है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोग के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, और सभी शांतिपूर्ण सहवास से इस दुनिया में आनंद की प्राप्ति करें। आपके प्रति मंगल भावना। ओम शांति, ओम शांति। महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtated.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़।